फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर थर्ड टर्म है एट ए प्लस 3 गिवन है, एन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है 203/3 है ना। अगर सिक्स टर्म एपी है प्लस 5d इज इक्वल टू 5। अभी देखो इस दोनों को माइनस किया जाए तो आएगा a प्लस 5d माइनस a प्लस 2d टू 5/3। ठीक है, एक मैनेज करो थोड़ा सा, नो इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा यहाँ पे। 5d माइनस 2d इज इक्वल टू 3d, बैड वेदर 3 इज 2। यहाँ से हमारे पास d कितना आ चल के 2/3, ये तो सबका आ गया होगा d इज इक्वल टू 2/3। अब d आ गया तो a निकाल सकते हैं क्या, बोलेंगे हाँ, किसी एक में रख दो। चलो मैं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आएगा a प्लस 2, d कितना है 2/3 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 4/3। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 माइनस 4/3 डेट इज इक्वल टू 5/3। a कितना आ गया 5/3 आ गया, तो मेरे पास आया 5/3 एंड d आया 2/3। अब हमारे पास nth टर्म गिवन है 203/3, तो nth टर्म होना कितना चाहिए था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए, वो गिवन है 203/3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, a है हमारा 5/3 प्लस n माइनस 1 डी, दिस इज इक्वल टू, सबका नीचे से 3 3 3 गया, ये आ गया 5 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 203। तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू आ गया 203 माइनस 3 डेट इज 200। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू कितना 100। ठीक है, क्लियर है, n इज इक्वल टू 100। किसी को इसमें डाउट है, एनीवन डाउट? हाँ, वाईफाई लगवाया बताओ जो। नो सर, आई गॉट इट सर, प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम सेकेंड लास्ट। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास HP का थर्ड टर्म गिवन था, HP का सिक्स्थ टर्म गिवन था और HP का nth टर्म गिवन था। अरे ठीक है, तो हमने क्या किया, AP का थर्ड टर्म लिख दिया, AP का सिक्स्थ टर्म लिख दिया, AP का nth टर्म लिख दिया। AP का थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d। AP का सिक्स्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 5d। तो इस दो इक्वेशन से मैंने दोनों अननोन को किया सॉल्व। तो a प्लस 2d और इसको जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 3d आया, 3d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ c कैलकुलेट हो गया,
जब d आ गया मेरे पास तो मैंने इस d को किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया, इधर दिस और दिस। तो मैंने इसमें रखा, पहले वाले में रखा, तो आ गया मेरा a। जब a और d आ गया तो मैंने बोला ns जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू 2g अपॉन, ठीक है। सो यहां से n मेरा कितना आ गया फाइनली, सॉल्व करके 100 आ गया, ठीक है। कैन यू शो द क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लेना है, वेट ले लो। डन। हाँ हाँ, कुछ तो अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक दो मीन पढ़ेंगे हम लोग, मीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, and it is given that a b c are in gp, then x y z are in, ऑप्शन है AP, GP, HP, नन। सर मत के, कुछ भी हो सकता है ना, तुक्का क्यों मार रहे हो? यस, वर्कशीट में ये क्वेश्चन था। समोन इज सेइंग डी, अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया है। अभी तक किसी का नहीं, डी नहीं है, डी नहीं है। तुम लोग जो आंसर है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ बोल रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों ने ए बोला, ए इज नॉट द आंसर। बहुत लोगों ने बोला बी इज नॉट द आंसर। बहुत लोगों ने डी बोला, डी इज नॉट आंसर। जो भी सी बोल रहे हैं बस उनका है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, जिनका भी सी आ रहा है उनका करेक्ट है, ठीक है। आई एम गेटिंग ए, ए आ रहा है तुम्हारा, लेकिन ए इज द रॉन्ग आंसर। देखो, ये बात मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हो सबको क्या मानना है, के। तो मैंने बोला a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z,
इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लिया के, ठीक है। जब भी इस टाइप के समथिंग इज इक्वल टू समथिंग तो उसको हमेशा समथिंग समथिंग के बराबर एज्यूम कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे a टू दी पावर x कितना है, a है। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना है, k टू दी पावर 1 अपॉन x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि ए बी सी आर इन जीपी, तो हम लोग ए सी पे कंडीशन लगा सकते, ठीक है। इस पे कंडीशन नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ए का वैल्यू कैलकुलेट किया। ए हमारा आ गया k टू दी पावर 1 अपॉन x। सिमिलरली b टू दी पावर y अगर k के बराबर होगा तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टू दी पावर 1 अपॉन y। सिमिलरली c टू दी पावर z अगर k के बराबर होगा, c कितना हो जाएगा, k टू दी पावर 1 अपॉन z। देखो ए बी सी, अब मैं बोलूंगा इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में है, दिस मीन्स आदिश वॉइस इज ब्रेकिंग मोर, ABC are in GP, then we will say B square will be equal to what, AC। B square is equal to AC। अभी हमें पता है कि B स्क्वायर AC के बराबर है। B कितना है हमारा, K टू दी पावर 1 अपन Y। A कितना है हमारा, K टू दी पावर 1 अपन X। C कितना है, K टू दी पावर 1 अपन Z। जैसे ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, B स्क्वायर दैट इज K टू दी पावर 1 अपन Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय k टू द 1 अपॉन y। तो दिस विल बी इक्वल टू k टू द पावर 2 अपॉन y इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। बताओ ये रिलेशन किसके लिए होता है, AP के लिए होता है ना। 2b इज इक्वल टू a प्लस c वाला चीज याद करो। अगर 3 नंबर AP में है देन वी विल से 2b इज इक्वल टू a प्लस c होगा। 3 नंबर ABC अगर AP में है तो 2b इक्वल टू a प्लस c होगा। इसका मतलब 1 by x 1 by y 1 by z are in AP, मतलब देयर 1 by y 1 by z आर इन AP। और पूछा क्या है, एक्स वाई जेड के बारे में। देयरफॉर एक्स वाई जेड किस में होगा, आर इन HP। किसी को डाउट है, हाँ वो करेक्ट कर दिया है, 1 कर दिया। हाँ बोलो आसमी। ठीक है, लास्ट 3 लाइन में एक बार, बट सम टाइम इट कुड बी इन जीपी। हाउ सम टाइम कैसे, अगर तीनों नंबर बराबर होता है तो वो सब कुछ होता है, AP GP H सब होता है, ठीक है। सोचो अगर ABC GP में होगा तो B स्क्वायर इक्वल टू ABC are EP then B is equal to प्रॉपर्टी है ना। कैसे, AR स्क्वायर, देख लो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, देखो। हाँ उसी से किया मैंने। अगर ABC GP में है तो B अपॉन ए किसके बराबर होगा, C अपॉन B के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ठीक है। ठीक है, लास्ट 4 स्टेप पहले मैं शुरू से ही क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला जब भी इस टाइप का इक्वेशन गिवन होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, एक नया वेरिएबल मानते हैं, k के बराबर मान लिया, ठीक है। जब k के बराबर मान लिया तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। b का वैल्यू आ गया, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। c का वैल्यू आ गया, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इफ वी हैव गॉट ABC
तो मैंने कंडीशन लगाया बेसिक कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। अब अगर बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा तो मैंने बी का वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू पुट किया एंड सी का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से ये इक्वेशन जनरेट हुआ। इस इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई किया तो 2 अपन वाई 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन के बराबर है। 2 अपन वाई इज इक्वल टू 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन जेड। तो ये तो बेसिकली वही लिखा हुआ है ना, 1 अपन वाई 1 अपन जेड। अगर एपी में होगा तो वो कंडीशन लगेगा कि 2 इंटू 1 अपन वाई इज इक्वल टू 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन जेड, क्योंकि अगर कोई नंबर एपी में होता है तो 2 गुना ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू फर्स्ट वाला प्लस थर्ड वाला, 2 गुना ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू फर्स्ट वाला प्लस थर्ड वाला। ठीक है, तो यहां से मैंने अगर ऐसा कंडीशन आ गया दिस मीन्स दे आर इन एपी। अब अगर ये तीनों एपी में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा, तो ऑब्वियसली एचपी में होगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है? यस देवांजलि। सर इस सम में हमने किया कि a इक्वल्स टू 1/x, b इक्वल्स टू k 1/y एंड c इक्वल्स टू k 1/z। तो उसके बाद आपने लिया कि k 1/y द होल स्क्वायर इक्वल्स टू k 1/x इंटू k 1/z। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जीपी के रूल में यू कैन सी दैट d अपॉन a इक्वल्स टू r और c अपॉन b ऑल्सो इक्वल्स टू r। यस, तो मैंने किया है कि k 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू r और k 1/z माइनस 1/y इक्वल्स टू r। तो अब मैं 1/y सेम कंडीशन आएगा ना, सेम कंडीशन आएगा। हाँ, तो सर मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/x 1/z माइनस 1/y। यस, यू कैन राइट लाइक दैट आल्सो। वहीं से तो ये कंडीशन आया है ना, दैट इज द बेसिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सृष्टि। यस सृष्टि। Sir, I didn't understand how you got 2b is equal to a plus c. Like, is that a rule या सिर्फ ये एपी का सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखो कि अगर 3 नंबर एपी में है, सोचो अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है, इट मींस बी माइनस विल बी इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तो अब बी को इधर लाओ और ए को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके सर, ओके, थैंक यू। और कोई है? हाँ बोलो। सर आपने ये प्रॉपर्टीज कब सिखाए थे सर? सेकेंड लेक्चर में शायद एपी के। सर आप ग्रुप पे रिकॉर्डिंग भेज दोगे? ग्रुप पे तो रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है शायद सबका। नहीं सर भेजा है क्या? नहीं, मुझे नहीं आया है रिकॉर्डिंग। वो कॉमन ग्रुप है ना IJSO बैच भी, उधर भेज दोगे? उसी में भेजा गया था शायद, मैं नहीं भेजता हूँ, ब्रूस सर भेजते हैं एक्चुअली, तो उन्होंने भेजा था शायद। ओके, मैं फिर से आज डाल दूंगी कि चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज नहीं पता है। ओके, नहीं ये प्रॉपर्टीज बेसिक ही है ना। सोचो ना, ए बी सी अगर एपी में है तो प्रॉपर्टी तो तुमको किसी ने तुम्हें बोला ए बी सी एपी में, तुम क्या करोगी बताओ? तुम यही बोलोगे b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। तुम यहीं से सॉल्व कर लो, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। ओके, मैंने बस इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा, यही प्रॉपर्टी है बस। सिमिलरली अगर ए बी सी तुम्हारा जीपी में है, व्हाट विल बी द कंडीशन? तुम बोलोगे b अपॉन a b अपॉन b के बराबर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बोल दिया b स्क्वायर इज इक्वल टू a। तुम इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, ओके। एनी अदर प्रॉपर्टीज वर टॉट इसके अलावा? ये बेसिक यही सब है।
So I don't have to view the lecture हाँ or एपी, जैसे हाँ 3 नंबर को अगर एपी मिलना है तो व्हाट यू विल से ए माइनस डी ए एंड ए प्लस, सब प्रॉपर्टी बताए गए थे, ठीक है। हाँ बोलो। So please can you tell me what's AP, GP and HP? सीरीज होता है सीरीज, दिस इज अ सीरीज विच फॉलो सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एपी इज ए सीरीज ऑफ नंबर्स वेयर कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर, just like 2 4 6 8, there is a series of numbers, suppose 2 4 6 8. If you will see the common difference between any two consecutive term, it will always be a constant, okay. This means this is an AP. Similarly GP is a series where common ratio is constant. For example 2 4 8, you will get 4 upon 2 is equal to 2, again you will get 8 upon 4 is equal to 2. The next term can be 16, so 16 upon 8 can be 2. So this series will be a GP. HP is a series just reciprocal of the AP. That means if A, B, C are in AP, then if you will take the reciprocal of each and every number, so you will get 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. These are in HP. Just as simple as that, ठीक है। So that's why 1 upon X, 1 upon Y, 1 upon Z are an AP because they were taking common by K, right? Yes, अगर 1 upon X, 1 upon Y, 1 upon Z AP में है, then we can say that X, Y, Z are in GP. मतलब sorry HP. GP. Sorry HP. So please can you repeat what's GP again? GP is a series in which common ratio is constant. Suppose A, B, C are in GP, then you can say that B upon A will be equal to C upon B. ठीक है? Common ratio of the two consecutive term is always constant. Yes, say. Over here, so what will be the GP? For example, you can take GP as 2. See, 2, 6, 18 is a GP. You can see 6 upon 2 is equal to 3 and 18 upon 6 is also equal to 3. The next term can be 54. 54 upon 18 is also equal to 3. Okay? Yes. This is a GP. And so it's just HP is just reciprocal, right? HP is the reciprocal of the AP. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेएसओ में, और क्या आएंगे टॉपिक से। चलो आज थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं मीन्स। बहुत सारे मीन्स होते हैं। सबसे पहला होता है अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स को हम लोग प्यार से AM भी बोलते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन को हम लोग प्यार से AM भी बोलते हैं। AM का मतलब हो गया अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। अभी देखो अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं डायरेक्ट। अगर मेरे पास दो नंबर है, इफ A and B are two numbers, ठीक है। तो एवरेज जो कैलकुलेट करते थे बेसिक लैंग्वेज में, हमने मैथ्स में इतना लव प्यार डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्या होता है, ठीक है। अगर A और B का एवरेज निकाला जाए तो कितना निकालेंगे, बोलेंगे A + B/2। तो ये जो एवरेज निकालते थे, अब उसका हाई फाई लैंग्वेज में नाम बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन, ठीक है। किसी भी नंबर का एवरेज कैलकुलेट करोगे तो वो उसका अरिथमेटिक मीन हो जाता है। अब सोचो अगर हमारे पास 3 नंबर है, A B C नंबर है, ठीक है। तो AM कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे A + B + C/3। अब सपोज हमारे पास 4 नंबर है, A1 A2 A3 A4, तो बताओ AM कितना होगा,
तो बोलेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 4। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन का कोई रिलेशन नहीं है अभी AP के साथ, ठीक है। AP के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ABC शुड बी इन AP या फिर A1 A2 A3 A4 शुड बी इन AP। रैंडम नंबर ले लो, उसका AM निकालना है तो यू विल डू लाइक दिस, एवरेज कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN आर एनी n नंबर्स, मैंने कुछ नहीं लिखा, बोला मैंने एनी n नंबर्स, कोई भी n नंबर को उठा के पटक दो, देन यस कैन बी डेसिमल ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव नंबर ऑल्सो, कैन बी एनीथिंग, एनी n रियल नंबर, ठीक है। A1 A2 A3 A4 AN आर एनी n नंबर्स, देन अरिथमेटिक मीन AM will be equal to A1 plus A2 plus A3 dot 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 plus AN divided by N, ये होगा AM, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज मेरे पास नंबर है -2 3 5 100, बताओ AM कितना होगा। तो मैंने बोला AM विल बी इक्वल टू -2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4। ये कितना आता है कैलकुलेट करके बताओ कोई। ट्वेंटी 26.5, ओके 26.5 सब नोन। चलो, तो ये है बेसिकली AM, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अरिथमेटिक मीन का। हाँ कनेक्ट नहीं किया। अरिथमेटिक मीन पूरा का पूरा एवरेज होता है, ठीक है। चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर टुडे, नो आइडिया, पता नहीं, जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है। ये होता है AM। अब देखो, अभी मैंने क्या बोला था, एक सेंटेंस बोला था मैंने कि A1 A2 A3 A4 AN नीड नॉट टू बी इन AP। इसको नोट में लिख लेते हैं, A1 A2 A3, ताकि कंफ्यूजन ना हो। AN नीड नॉट टू बी इन AP, ठीक है। आज खत्म नहीं हो पाएगा ये, AM GM HM तीनों पढ़ना है, उसके बाद समेसन, ठीक है। A1 A2 A3 AN नीड नॉट टू बी इन AP, लेकिन बट अगर हो गया, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP, देन तब कुछ खास बातें होंगी, ठीक है। इसको लिखना इंपॉर्टेंट, अगर A1 A2 A3 AN आर इन AP, देन तब क्या होने वाला है
कि अगर हम लोग पहले नंबर और लास्ट नंबर का am निकाले तो कितना आएगा, a1 प्लस an/2। ठीक है, किसी ने क्या किया, आगे से दो दो नंबर लिया, पीछे से भी दो दो नंबर उठाया, जितना नंबर आगे से उठाएंगे पीछे से भी उतना ही। तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस an-1 प्लस an। 4 नंबर उठाया तो उसका am तो बाई 4। ठीक है, सिमिलरली आगे से अगर 3 नंबर उठाएं, पीछे से भी 3 नंबर उठाएं, डेट इज a1 प्लस a2 प्लस a3, और पीछे से उठाया गया an-2 प्लस an-1 प्लस an, तो डिवाइड बाय 6, सब बराबर होगा, सब बराबर। ठीक है, आगे से 4 नंबर उठाएं, पीछे से भी 4 नंबर उठाएं, तो वो, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सारे नंबर का सम, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइडेड बाय n, सब बराबर है। ठीक है, ये वाला समझ में आया सबको, ये वाला कंसेप्ट? या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बोला कि am जो होता है वो नंबर का सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे एवरेज कैलकुलेट करते थे बचपन में, उसी टाइप से हम लोग am यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि a1 a2 a3 an सब किस में हो, AP में हो। लेकिन अगर AP में हुआ, बट इफ a1 a2 a3 an आर इन AP, अगर AP में हुआ तो कुछ खास बात होने वाला है, ये वाला चीज, आगे से और पीछे से जितना नंबर उठाओ उनका am निकालो, सब बराबर आएगा। मतलब क्या, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है 2 3 5 3 8 11 14 17 20, ये नंबर है किसमें है, AP में है। अब तुम देखना, दो नंबर उठा, आगे से एक नंबर पीछे से, क्या आएगा, 2 प्लस 20/2 am, उन दोनों नंबर का। देखना, अगर आगे से 2 और पीछे से 2 उठाओगे तो आएगा 2 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 20, इसका am, ये दोनों बराबर आएगा। देख लेना, कैलकुलेट करो, बराबर आएगा। यही नंबर उनके बराबर भी आएगा, आगे से 3 उठाओ, पीछे से 3 उठाओ, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 डिवाइड बाय 6, ये इसके बराबर ही आएगा हमेशा। अगर ए में होगा तब ऐसा कंडीशन लागू होगा। इसी तरह सारे न का am जितना आएगा वो भी बराबर आएगा, डेट इज 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 7, ये भी बराबर ही आएगा। ठीक है, और सब एक ही, देखना सब इक्वल आएगा। ये अगर नंबर AP में हो तो ये खास बात होती है। ठीक है, बहुत तगड़ा चीज है ये। ठीक है, मजेदार, इंटरेस्टिंग। हाउ कैन वी प्रूव दे आर इन AP? अरे वी डोंट हैव टू प्रूव, हमें दिख रहा है ये AP में। देखो, कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3 ऑलवेज, कॉमन डिफरेंस इज 3 ऑलवेज। ठीक है, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, कितना भी आगे से जितना नंबर लिया, पीछे से उतना नंबर लो, सबका am निकालो, सब बराबर आएगा हमेशा। ठीक है, डन, आगे बढ़ सकते हैं क्या?
नहीं, जितना आगे से चूज किया उतना ही पीछे से भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये तो एम निकालना तो खास बात है नहीं। ठीक है, अब एक और चीज देखो कि अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है, लास्ट टॉपिक मतलब ये, ठीक है, ये वाला चीज देख लो। नहीं, अर्थमेटिक मीडियन कुछ नहीं होता, अर्थमेटिक मीन ही होता है। ठीक है, अब ऐसे मत जाओ कि मीन मीडियन मोड, वी आर नॉट स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, है ना, वहां मीन मीडियन मोड होता है। मीन मीडियन मोड का डिफरेंस बहुत ही अलग मीनिंग होता है वहां पे। रोहन, कैन वी से 2 + 20 = 17 + 5? हाँ, वो भी सही है। आगे से जिधर जितना उठा रहे हो पीछे से वही उठाओ तो हमेशा सही आएगा। यस, चलो ये वाला आप देखो। सोचो अगर ए बी सी ए पी में है और ए और सी का मीन निकाला जाए तो वो कितना आएगा, a + c/2, और वो एग्जैक्टली b के बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब इफ ए बी सी आर इन ए पी देन b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ठीक है, इसको इनडायरेक्टली हम लोग कैसे रखेंगे, बोलेंगे इफ a एंड b आर 2 नंबर्स। ठीक है, मेरे पास 2 नंबर है a एंड b। अब मैंने क्या किया, अरिथमेटिक मीन निकाला इनका, वो कितना आ गया, a + b/2। इसका नाम दे दिया एक a1। मान लो a और b 2 नंबर है, इनका अरिथमेटिक मीन निकाला a + b/2, इसका नाम गिवन है a1 सपोज। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, देन वी कैन से दैट a1 b आर इन AP, है कि नहीं? ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? अगर मेरे पास 2 नंबर गिवन है a और b, उसका मैंने मीन कैलकुलेट किया a + b/2, दिस मीन्स a, a1, b आर इन AP। ठीक है, बहुत अच्छा, सबको पता है करेक्ट है। अब देखो, अब मैं इसी चीज को जनरलाइज कर रहा हूं, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से सीख लेंगे हम लोग। फॉर्मूला रटने का कोशिश नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। सर इन AP द मीडियन ऑफ द प्रोग्रेशन विल बी द अरिथमेटिक मीन। नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है? मीडियन क्या होता है बेसिकली? मीडियन ऑफ द प्रोग्रेशन विल बी द अरिथमेटिक मीन। ये स्टेटमेंट ही कुछ उल्टा सीधा लग रहा है मुझे। देखो अभी, इंसर्शन ऑफ एन AM बिटवीन, इसका एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ये याद रखना। ठीक है, लेट, नाम दे दिया, क्या क्या नाम दिया, लेट A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN आर
A1, A2, A3, A4, AN are n arithmetic means, AM का मतलब arithmetic means between A and B। अगर इनके बीच में n arithmetic mean घुसा दिया तो we will say then A comma A1 comma A2 comma A3 comma AN comma B are in AP होगा। बस ये वाला स्टेटमेंट अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा AM का। ठीक है, यस कार्तिक। अगर लेट A1, A2, A3, A4, AN आर एन अरिथमेटिक मीन, ठीक है, then we can say that A, A1, A2, A3, AN, B are in AP। ठीक है, वो AP में होंगे, ये होगा ही। ठीक है, अब अगर बताओ हमें A1 कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना है, A3 कैलकुलेट करना है एंड AN कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस बोलो आसमी। आसमी, ओके। कार्तिक से। Yes, sir. हाँ, Sir, no, I had doubt in the previous one. I forgot to lower my hand. ठीक है, अब मेरे पास आया A1, A2, A3, AN, B सब AP में है, तो कोई मुझे बताएगा इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? बहुत बढ़िया, सब बोलेंगे n+2 टर्म्स हैं। कैसे n+2 हैं? तो मैंने बोला A1 से लेकर के AN तक ही n टर्म्स हो गए, एक A भी है एक B भी है, तो टोटल n+2 टर्म्स है। और इस AP का हमें क्या क्या पता है? तो वी नो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, लास्ट टर्म ऑफ AP इज B एंड नंबर ऑफ टर्म इज n+2। तो बताओ इन तीनों में कोई रिलेशन आता है? तो बोलेंगे हाँ। फर्स्ट टर्म मतलब Tn जो होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी। हमें ये रिलेशन पता है कि nth टर्म जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो Tn का मतलब nth टर्म इज B is equal to A, first term is A plus n is n+2 minus 1 and D is D ही कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है, सो हमारे पास B माइनस A इज इक्वल टू आ गया n+2 - 1 इज n+1 इंटू D। तो यहां से हमारे पास D जो आ गया कॉमन डिफरेंस वो कितना आ गया? B - A अपॉन n+1। इसको रट्टा मार लिया। ठीक है, B - A अपॉन n+1 रट्टा मारने आता है तो रट्टा मार लिया, नहीं मारने आता है तो हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया, लास्ट पार्ट में मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने AP का रिलेशन लिखा, डेट इज nth टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D। अब इसका मैंने वैल्यू पुट किया, ये जो AP दिख रहा है हमारा इतना बड़ा, इसका nth टर्म इज B, फर्स्ट टर्म इज A एंड नंबर ऑफ टर्म इज n+2। तो nth टर्म इज B इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो इस AP का हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब अगर सोचो कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो A1 इज सेकेंड टर्म, सब अप्रिशिएट करना, A1 इज सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP, A1 इज सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म AP का है तो सेकेंड टर्म ऑफ AP क्या होगा?
a प्लस d, और d कितना है मेरा b माइनस a अपॉन n प्लस 1, आ गया a1। सिमिलरली मेरे से किसी ने पूछ दिया a2 कितना होगा, वी विल से a2 इज थर्ड टर्म ऑफ दिस AP। जो भी यहाँ सब स्क्रिप्ट होगा उससे एक ज्यादा टर्म आएगा, टर्म ऑफ AP। और थर्ड टर्म हमें पता है क्या होता है, a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी के जगह लिख देंगे b माइनस a अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली किसी ने पूछा फाइंड a7, तो वी विल से a7 जो है 8th टर्म है ऑफ AP। 8th टर्म क्या होता है, a प्लस 7d, a प्लस 7 इंटू डी कितना है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, फिर से एक बार देखो, मैंने क्या बोला, अगर a1 a2 a3 an n अर्थमेटिक मीन दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, देन वी विल से a1 a2 a3 an b सब किस में होगा, AP में होगा। अगर ये सब AP में होगा देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू n प्लस 2, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन ही है और दो नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया a एंड b, तो n प्लस 2 टर्म आया। इस AP का फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म इज b। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम लोग ने क्या किया, tn वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब tn वाला फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से हमारे पास d आ गया। अब d आ गया तो वी कैन कैलकुलेट एनी टर्म, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है एंड कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो हम लोग a1 a2 एनी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब छाप लो यहाँ से, ये सबसे पहला पेज छापो यहाँ से। ठीक है, आई विल ट्राई, है ना, ये मेरे लैपटॉप में है। डन, यस, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये था सेकंड पेज, हमने क्या किया, ये फर्स्ट पेज लिखा, दिस इज सेकंड पेज, लिख लो यहां से। This formula can be used for general AP or only such type. For D मतलब नहीं, कोई भी एक AP होगा तो ये चलेगा, है ना, कोई भी एक AP होगा। हम लोगों ने AP का ही तो फॉर्मूला यूज किया है बेसिकली। यस हरलीन। Sir, I was asking the full form of AP. फुल फॉर्म ऑफ AP? Yes, sir. पूरा रामायण खत्म हो गया और तुम पूछ रहे हो राम कौन था। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस अमृत्य। So how did you get 2 over here in n minus 1? Where n plus So- 2? Yes, sir. So you can see there are n arithmetic mean and there are two other number a and b. So n plus 2 numbers are there. Okay. So And so there what will is be total exactly n plus 2 number of terms. so what is TN?
This is the nth term. You have not attended the previous lecture, I No, guess. sir. Yes, so this is my That's first. why you are facing problem. This is your first lecture. Yes, sir, in maths. Oh my god. Create problem actually. Problem for others too. What did they say? They say कि direct join कर लो जाके. नहीं, it will create problem. Actually, you don't know AP and you are studying arithmetic mean. How will you understand? You will not be able to understand. I know. Anyone will not be able to understand this. ठीक है, अभी क्या करो, कोप अप करो जैसे भी है. जस्ट सी द लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, और उसके बाद शायद वो लोग अरेंज तो करेंगे ही, है ना. एक कवर अप लेक्चर लेंगे हम लोग, ठीक है. What is D here? D is the common difference. D is the common difference of the given AP. This AP. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा अच्छे से. क्वेश्चन है अपना, if 10 arithmetic means are inserted between 2 and 5, then find third and sixth arithmetic mean. क्वेश्चन है, अगर 10 AM इंसर्ट किया गया 2 and 5 के बीच में, if 10 AMs are inserted between 2 and 5, then find third and sixth AM. Is there
सॉरी गाइस, ये मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अपने आप मीटिंग कैंसिल हो जा रहा है अपने आप। वन 134/11। लेट्स सी 134/11 क्या है। मैंने दो आंसर पूछा है, थर्ड एज वेल एज सिक्स्थ। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 10 अर्थमेटिक में 10 AM इंसर्ट करना है। सोचो 10 AM इंसर्ट करना है। मेरे पास नंबर क्या क्या, अच्छे से लिखता हूं ऐसे। एक नंबर है 2, दूसरा नंबर होगा A1, तीसरा नंबर होगा A2, A3। डोंट एनोटेशन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कितना AM है, 10 AM, और ये वाला 5। नाउ वी कैन से डेट टोटल नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 10 तो ये AM ही है, और एक ये, टोटल 12 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स 12, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, दीज आर इन AP, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 2, उसी तरह लास्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म इज 5। तो अभी बताओ दो तरीका, या तो बेसिक से चलो, मैं बेसिक से चल रहा हूं। वी विल से 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। दिस विल गिव 5 माइनस 2 is equal to 11D. This gives 3/11 is equal to D. D हमारा आ गया 3/11। इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो मैंने बताया। D वहां क्या था, B माइनस A अपॉन N प्लस 1। देखो B कितना है 5, A कितना है 2, N कितना है 10, 10 प्लस 1। दिस इज अगेन 3/11। तो जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जिनको बेसिक AP के कंडीशन से जाना है वो AP के कंडीशन से जाए। किधर से भी जाओगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, ठीक है। यस तन्वी। सर पहले जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे इंसर्शन ऑफ हाँ यस यस n terms AMs between and AMs यस between आई and गॉट yeah. So there the 7th term you wrote that is equal to 8th term of AP. आई रोट A7 is 8th term. A7 is 8th term of AP. And yeah, so next you wrote that A plus 7 into B minus A upon क्योंकि N plus 1. 8th term will be equal to A plus 7D. So why did you wrote This is 7 8th term. there? Yeah, because nth term is A plus N minus 1 into D. So if we have to find 8th term, then 8 minus 1 will be 7. Okay? Okay, sir. Okay. Yes, Dhruv. No, sir, I wanted to tell that in between you're becoming inaudible. ठीक है राघव। हाँ सर, मैं एक्चुअली चैट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आपको मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज उसको देखोगे क्या, तो क्या प्रॉब्लम हो गई है। तुम मैसेज नहीं कर पा रहे? नहीं सर, मैं बस लिखा हुआ आ रहा है पेस डॉट इज नॉट इन द मीटिंग, वो पहले का ही मेरा आ गया है थोड़ा। फिर से क्या करो, रिज्वाइन करो, है ना, लीव करके रिज्वाइन कर लो। ओके सर।
यस कार्तिक। सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है चलो। तो मैंने क्या बोला, 10 AM इंसर्ट करना है तो या तो इस तरीके से जाओ, पूरा का पूरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था उसको सॉल्व करो कि 2 A1 A2 A10 5 आर इन AP, देन नंबर ऑफ टर्म विल बी 12, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 5। इसको यूज करके डी निकालो, या फिर तुम डायरेक्ट डी निकाल दो जो मैंने फॉर्मूला बताया b - a/n+1 से। अभी बताओ डी आ गया तो अब हमें क्या पूछा है, थर्ड AM। थर्ड AM मतलब A3. A3 is basically what? Fourth term. A3 is fourth term. Okay. तो अब बताओ फोर्थ टर्म कैलकुलेट करना है, therefore फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू A + 3D, और A मेरा कितना है 2, 3D 3 × 3/11, this will be equal to 2 + 9/11, 2 + 9/11 कितना आएगा 22 + 9/11, this is equal to 31/11। A3 आ गया 31/11। सिमिलरली A6 कैलकुलेट करना है, A6 कैसे आएगा, A6 विल बी इक्वल टू सेवेंथ टर्म ऑफ AP। A6 जो होगा सेवेंथ टर्म ऑफ AP होगा, सेवेंथ टर्म ऑफ AP क्या होगा, A + 6D। A कितना था मेरा, फिर से 2 था, 6D का मतलब 6 × 3/11, ये कितना आ गया 22 + 18/11, 22 + 18 इज 40, 40/11। तो हमारा आंसर आया 31/11 एंड 40/11। किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? यस अमेय, अस्मी, यस से अस्मी। सर मैंने आपने जो फॉर्मूला दिया था ना A प्लस फॉर द थर्ड टर्म A + 3 × A + 2D, थर्ड टर्म इज A + 2D। नहीं, आपने जो A3 दिया था विच इज बेसिकली द फोर्थ टर्म, यस तो दिस ये विल हमें बी अप्लाई करना पड़ेगा A + 3 × B - a/n+1 ना। यस यस यस। सर तो मैंने अप्लाई किया, इट इज कमिंग टू 35/13, इट्स लाइक 2 + 3 × 5 - 2 + 3 × 5 5 - 2/11। upon 12 + 1 ना सर। No, n is 10. N is what? N The is number number of of terms. terms नहीं, n is number of arithmetic means। Okay. इंसर्शन ऑफ n arithmetic mean था, इसलिए नंबर ऑफ टर्म मैंने लिखा 12, और हाँ C मैंने फॉर्मूला से भी किया, तो यहाँ n जब यूज किया तो 10 यूज किया। ये वाला n और ये वाला n में डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड ये वाला n अलग अलग है, ठीक है। Okay. So then it will be 10 + 1 which is 11. 11, then you will get the same answer, ठीक है। Okay. Thank you. ठीक है आदित्य बोलो। Yes, sir. Could you please re-explain that how the formula b minus a/n+1 came? हाँ ये यहाँ से आ गया ना, यू कैन सी कि हमारे पास अगर n अर्थमेटिक मीन है, then a1 a2 a3 an are n arithmetic mean, then we can say that a a1 a2 an b are in AP. So number of terms will be what, n + 2. N is the number of arithmetic mean and 2 is the numbers which are given a and b. So now we can say that these are in AP. Therefore, we can find the relation between A, B, and N, which is Tn Yes, is sir. equal to A + n - 1 × D. From here, we get D is equal to B - a/n+1. Okay. Okay, sir. Understood. Thank you. ठीक है, और कोई है? अनमोल? यस अनमोल।
Sir, I had the same doubt that I had used the formula, but I had taken n as number of terms. That's why I was getting 13. Okay, okay. Ankit. Yes, sir. Sir, can you hear me? Yes, yes. Sir, how we have to learn this formula T n equal to a plus n minus 1 d. Yes, yes, you have to learn. You have also not attended the first lecture. So which formula is it? You have not attended the first lecture, I think then. Yes, sir. You don't know AP. No, sir. Okay, then that's the problem now. How can you ask? And how can I describe here again? Okay, कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन करना, फिर से we will see. ठीक है, पहले वाला रिवीजन कर लो एक बार. हाँ, ये क्वेश्चन था, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है. This was the question. This was use of formula. Okay. डन. एक और क्वेश्चन फटाफट करो तुम लोग. क्वेश्चन इज फिर से उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन. हाउ n is 11? How n is 11? n is 12. n is 12. Not which n are you talking about? ध्रुव, which n are you talking about? बहुत सारे n है. n doesn't mean anything. यहाँ पे मैंने बोला टोटल 10 am इंसर्ट करना था, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP विल बी 12. तो यहाँ जो D वाले में होता है, यहाँ जो n होता है, ये n होता है नंबर ऑफ am इंसर्टेड. ठीक है, नो इट शुड बी 11. n जो यहाँ पे होता है, ये होता है नंबर ऑफ am इंसर्टेड, नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, ठीक है. चलो फिर से एक बेसिक सा इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं. इफ, चलो 20 am inserted between 3 and 4, then find A11 is equal to what? Simple question. .5 मैंने A11 पूछा है ना, मैंने ये नहीं पूछा है कि एक ही मीन इंसर्ट है. एक मीन इंसर्ट होता देन यू कैन से दैट द एवरेज ऑफ दिस. समवन इज सेइंग 42/7. चलो मैं फिर से एक बार बेसिक से भी सॉल्व करता हूँ, फॉर्मूला से भी सॉल्व करता हूँ. 20 am इंसर्ट हुआ है 3 और 4 के बीच में, देन वी कैन से दैट 3, A1, A2, A3 डॉट 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 A20, (4) आर इन AP. इसमें किसी को डाउट, किसी को शक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई धर्म संकट, कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए, है ना. 3 और 4 के बीच में 20 am इंसर्ट किया, तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं. यही तो बेसिक बुनियाद है ना. अब मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया इसमें,
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, वी विल से 22 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब अगर 22 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 4 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 21d। इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां से 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 21d, देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 1/21। अब अगर d आ गया, we have to find a11. a11 is basically 12th term. a11 is 12th term. तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, a11 will be equal to 3 plus 11d. 11d is 1/21. So we can say that this will be equal to 3 into 21, that is equal to 363 plus 11 by 21. This is equal to 74 by 21. ठीक है, ये तो था फॉर्मूला बिना अप्लाई किए बेसिक से। बेसिक से चलेंगे हमें हमेशा आंसर सही आएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चीज जिसको समझ में आ गया उसको एएम का फॉर्मूला भी डिराइव करने आ गया बेसिकली। अगर जिसको फॉर्मूला रट्टाफिकेशन करना है तो रट्टाफिकेशन के लिए फॉर रट्टाफिकेशन, है ना, you can say that d will be equal to b minus a upon n plus 1। बस रट्टाफिकेशन में थोड़ा सा गड़बड़ ये ना हो जाए कि n किसको रखना है। b बोलेंगे 4, a बोलेंगे 3, n क्या होगा, ध्यान से 20 होगा, n 20, that is number of am inserted, so this will be equal to 1/21। now अब a11 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, a plus 11d, that is equal to a is 3, 11d, 11 into 1/21, again you will get 74/21। ठीक है, हाउ डिड यू गेट 21d, देखा टोटल 22 टर्म है तो nth टर्म 21d, n माइनस 1, 22 माइनस 1 दैट इज 21। सृष्टि समझ में आया, सृष्टि गॉट दैट कि कैसे आया, चलो बढ़िया। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई धर्म संकट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अमृत रावत अगेन रेज्ड हैंड, वेट अ सेकेंड, नो वेयर इज अमृत्य, यस अमृत्य से। So why did you these two terms, the starting and the ending certain? What? Yes, sir. So the starting A, which is the 3m plus 20. So No, what are you talking about? Which so formula? over here, Tn equals to a plus n minus 1 d. Into d, yes. So why are you separating it? So can't we just write 22d? No. This is the formula, basic formula for AP, that is nth term of AP is first term plus number of terms minus 1 into d. Okay. So it's 21 because 3 was one of the terms, so that's why you removed it, and that's why you put it 21 instead of 22, right? 22 minus 1 is 21. So because 3 was one of those in one of those terms, right? Yes, that's why. 3 is already included. Now we are left with 21 terms. That's why it is 21d. Okay. So why didn't we take the second term and instead of doing so? Yes, if we can take second term, then we will write 20d. 20. Yes. So why 20d? Because we are taking second term. So after second term, how many terms are there? 20. So you won't count the first term. No, if you are not taking first term, then it's okay. You will start your AP from second term only. Yes, sir. Suppose you have an AP which have the numbers 2, 4, 6, 8. So there are total number of 4 terms. Now, if you are neglecting 2, then you will get an AP that 4, 6, 8. That will be of 3 term only. Okay. Oh yes, sir. Thank you, sir. Understood. आपके रट्टा मारने का मेथड क्या है सर? ओके, रट्टा मारने का मेथड क्या है मैं बता दूंगा। रट्टा कैसे मारते हैं एवरीवन, थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट का कहानी है। रट्टा कैसे मारो, सामने एक बुक रखो या नोटबुक रखो,
रफ वाला, ठीक है। नोटबुक रखो सामने, देन क्या करो, जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है क्लास में, पहले दिन से जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको यहां लिखना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, इस टाइप से फॉर्मूला का लिस्ट बना लो और डेली उस फॉर्मूला को लिख के याद करो, लिख के, दैट Tn is equal to a plus n minus 1 into d, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। बस मुंह से बोलो मत, along with speaking you have to write। जैसे लिखना स्टार्ट करोगे वो ज्यादा दिन तक रिटेन करेगा माइंड में, ठीक है। तो लिख के अगर कोई चीज याद किया जाता है तो रिटेन ज्यादा दिन तक होता है। तो ऐसे ही रट्टाफिकेशन हमें करना है। बुनियाद क्या होता है? बुनियाद का मतलब जड़, जड़ का मतलब बिगिनिंग है ना, मतलब जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, फॉर्मूला शीट टाइप का एक बना सकते हो। आई विल गिव एट द एंड ऑफ दिस क्लास, आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ दिस क्लास, मैं पूरा चैप्टर का फॉर्मूला लिखवा दूंगा। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। सम ऑफ एन ए एम इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? विच क्वेश्चन यश? दिस वन। यश स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल गिव यू द फॉर्मूला शीट, अभी तक तो नहीं दिया है इसलिए थैंक यू अभी मत बोलो, जब दे दूंगा तब बोलना, ठीक है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। Can you please explain the derivation again for the formula? I am getting confused. Okay, confusion हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं रखना है ना, बहुत ही सिंपल चीज मैंने बताया है, कोई बड़ा हाई फाई चीज नहीं बताया है। आसमी, आई एम अनम्यूटिंग यू। हाँ बोलो। सर आपने जो डी का फॉर्मूला दिया था ना, उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो फॉर्मूला से मत जाओ, इसीलिए देखा मैंने भी जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं किया, तुमने देखा ना। हाँ सर। मैंने भी बेसिक से गया, वो बेसिक एक लाइन लिखना पड़ता है बट आंसर हमारा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। सर नहीं, मुझे वो आपने जो डिराइव किया था ना, वो डिराइव कैसे किया मुझे नहीं समझा। डिराइव वैसे ही किया कि अगर n am है a और b के बीच में, देन a कॉमा a1 a2 an तक कॉमा b सब किस में होंगे? ap में होंगे। हाँ सर। तो अब तुम्हारे पास एक ap आ गया जिसका फर्स्ट टर्म यू नो, लास्ट टर्म यू नो एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म यू नो, तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर या तो बेसिक से चलो, कॉमन डिफरेंस हमेशा नया कैलकुलेट करो, और यू कैन रट्टाफिकेशन, इसको रट्टा याद कर लिया। लेकिन जब याद कर रहे हैं तो याद रखना ये जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है, नंबर ऑफ एम्स होता है। कितना am इंसर्ट किया वो होता है, ठीक है। हाँ सर। चलो बढ़िया। तो इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? नहीं, डेरिवेशन क्या, मैं हर क्वेश्चन में डेरिवेशन ही कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना। हाँ सर, नहीं आई मीन आपने जो डी का नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। निकाला भी मैंने से डायरेक्टली पूछ दे, डायरेक्टली पूछ दे कि डी क्या होगा, देन यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। So the derivation we don't have to remember. We can just direct no. Read the formula and do it. Yes. Okay, sir. That's it. Thank you. Okay. Sum of n am inserted between a and b, अगला टॉपिक है अपना। तो अभी n am inserted between a and b का मतलब क्या होगा? a, a1, a2, a3 dot 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 dot, an, b are in ap। अगर ये सोचो ap में है, then we have to find a1 plus a2 plus a3 प्लस an कितना होगा, ये पूछा गया है। कोई बता सकता है? एनीवन?
कोई बताना चाहेगा? ओके, ध्रुव। Sir, A1 plus A2 plus A3 till AN will be N itself, and the total number of terms including A and B will be N plus 2. So we will take Tn is equal to A plus N minus 1D. So we will do B is equal to A plus N plus 2 minus 1D, and then we will take A on that side. So we हाँ, will तो be इससे हमारे पास डी आएगा। डी आएगा, सम कैसे आएगा? हाउ विल यू फाइंड दिस सम? Sir, after getting D, we will put sums formula and then we will find the sum. ना 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 ना, सम 2 टर्म कम का निकालना है। सम फॉर्मूला ठीक है, डेट कैन बी वन ऑफ द मेथड, उससे करना एक बार थोड़ा लेंदी होगा, बट यस करेक्ट, यू आर राइट। यस Thank you, आसमी sir. से। सर इधर आई थिंक वो SN का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमने जो बट एसएन का फॉर्मूला अप्लाई तो होगा जैसा उसने बोला, लेकिन उसमें से लास्ट में a प्लस बी माइनस करना पड़ेगा। हाँ, सो आई थिंक है ना? SN का फॉर्मूला इन ब्रैकेट माइनस A प्लस माइनस बी। a प्लस बी, यस तो इज इट राइट? यस यस यस, So even I was right. या यू आर राइट, दोनों सही है, लेकिन मैंने क्या बोला कि उससे ट्राई करना, थोड़ा लेंदी आएगा, हो जाएगा, लेकिन मैं अब शॉर्ट Okay, में sir. कुछ। Thank you, sir. आरव, आरव यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर मेरे को वही था सर, हम लोग फिर उसके बाद माइनस बी और माइनस ए कर सकते हैं। सर मेरे को n-1 इंटू ए आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, चलो। हाँ सर, मेरे को एक और कुछ पूछना था सर। ओके, मैं प्रूव करता हूँ। सी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो ठीक है, एपी ओपी लगा दिया, बढ़िया बात है, लेकिन एक चीज तुमने नहीं सोचा कि मैंने अभी एएम एम के बारे में कुछ बताया था। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था कि आगे से जितना नंबर लो और पीछे से जितना नंबर लो, सबका एएम हमेशा कांस्टेंट आता है। डेट इज, आगे से सिर्फ ए और बी को उठाया जाए तो उसका एएम कितना आएगा? ए प्लस बी बाय 2। वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा? इन सारे नंबर का भी एएम के बराबर, a1 प्लस a2 प्लस an बाय n के बराबर, दोनों बराबर होगा। तो यहीं से एक ही लाइन में आ गया, वी गॉट a1 प्लस a2 प्लस an विच इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b बाय 2। सिंपल एज दैट। यहां पे फिर से याद रखना, n इज नंबर ऑफ am, ठीक है? an is number of am and not the number of terms, क्योंकि number of term n plus 2 है and not n। अंकित, अंकित प्लीज रेज योर हैंड। रुद्रा त्यागी, रेज योर हैंड अगर अनम्यूट करवाना है तो। यस रुद्रा। सर मैंने SN के फॉर्मूले से निकाला है। हाँ, वहां से भी आ जाएगा सर n/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा ही आएगा, सिंप्लीफिकेशन करके देखो, n इंटू ए प्लस बी बाय 2 आएगा डायरेक्ट। सर ये फॉर्मूला ठीक नहीं है कि an इंटू an माइनस 1 बाय 2। an इंटू an माइनस 1 बाय 2। नहीं, ये जो मैंने लिखा है ये होगा, है ना, n इंटू ए प्लस बी बाय 2। यस अंकित। ओके सर। यस अंकित। सर वो कैपिटल एन क्या डिनोट करता है? कैपिटल एन कहीं भी हमने यूज नहीं किया है सर, ऊपर किया था। हाँ, वो कैपिटल एन इसलिए यूज किया था क्योंकि स्मॉल एन लिखता तो सब कंफ्यूज रहते हैं इस एन के साथ, इसलिए मैंने कैपिटल एन एक नया एन बोल दिया। नंबर ऑफ टर्म मान लो कुछ एक कैपिटल एन है, ठीक है? So it is same, right? Number of AM. n इज नंबर ऑफ, नहीं नंबर ऑफ am नहीं ना, इसीलिए तो n को मैंने यूज किया n प्लस 2। देखना उस फॉर्मूले में वी हैव यूज्ड n इज इक्वल टू n प्लस 2। ओके, Yes.
ठीक है, चलो देखो, तो आज के बाद हम लोग याद रखेंगे ये फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज मिलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। है ना, इस पे क्वेश्चन भी चिल्लर टाइप आएगा, छोटा मोटा, कि मेरे पास एग्जांपल है कि इफ 10 AM is inserted between चलो 4 and 7, then find sum of AM, find A1 plus A2 plus A10 कितना होगा, तो we will say this will be equal to 10 into 4 plus 7 by 2, ठीक है, that is 5 into 11, that is 55, है ना, सिंपल है बहुत। Why we didn't take A1 and AN minus 2 by 2, इसीलिए नहीं लिया because we don't know the value of A1, A1 का वैल्यू हमें पता नहीं है ना, we don't know the exact value of A1, अगर वो लेना है then you have to calculate A1 first, you will have to calculate A1 first, then उसके बाद वो वाला चीज यूज कर सकते हैं। अभी तो मुझे पता ही नहीं है A1 AN minus 2 कितना है, that's why we have used this formula, कि इन दोनों का यूज करके, जो पता है हमें उसका यूज करके हमने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? यस अस्मी। सर हम इधर भी SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, लाइक अगर हम SN का फॉर्मूला लास्ट में, उसके बाद माइनस कर दो उधर से A हाँ प्लस वो तो B, मैंने सो हमें बताया 4 + 7 होल माइनस कर देना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उससे। yes. Now we can end the meeting, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग GM पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, we will end the chapter in next class। और जिनको भी वो क्वेश्चन मैंने भेजा जो है ग्रुप पे, जिनको भी डाउट है वो क्वेश्चन वाइज पूछ ले, मैं सॉल्यूशन भेजने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली, आई हैव नॉट गॉट द बुक विथ माई सेल्फ, है ना, मैं घर आ चुका हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। चलो यस अमृत, आई विल सेंड द स्टडी मटेरियल, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। फॉर्मूला शीट आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द टॉपिक, जिस दिन टॉपिक खत्म हो जाएगा उस दिन आई विल गिव फॉर्मूला शीट। व्हाट रेक्टिफिकेशन, ये वाला पार्ट, ठीक है। जिसको बुक जानना है, मैं सिनगेज यूज करता हूँ, सिनगेज का बुक यूज करता हूँ, ठीक है। यस यू कैन लीव। चलो गुड बाय। यस इसीलिए मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, रट्टा नहीं। मैंने रट्टा वाला चीज बताया कि हाँ अगर रट्टा मारना है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली हमें जो पढ़ना है वो पहले इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू
be conceptually strong. Which grades engage for IIT JEE? For IIT JEE, okay? Okay, Ankit. You can ask anyone to resend. Okay, Satvik. See, Cengage IIT JEE. I am using higher level book. Okay. Chalo, chalo. Good night. Good night.